नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों ये आपका करंट अफेयर है एडवर्टेरिया का, जो अभी बुक लॉन्च हुआ है। ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 3 का है, ठीक है, यानी टेस्ट सीरीज ये 3 है। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा मेंस और बिहार दरोगा जो आपका पीटी का भी एग्जाम होना है, प्लस आपका रेलवे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। दिल्ली पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या फिर आपका बीएसएससी इंटर लेवल, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि शुरू से अंत तक देखना है वीडियो को और अपना स्कोर बताना है कि क्या आपका अभी तक करंट अफेयर में कितना कमांड बना पाए हैं सभी लोग, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं, क्या कहता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। चलिए 3 सेकंड का समय मिलेगा आपको आंसर करने का। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। याद रखिएगा, फिनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सभी को सही आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा। मालदीव इसके सदस्य देश में शामिल है। ये आपका एक कथन गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने किया है। तो असोल चीनी, तो आप क्या मारेंगे, चीन मत मार दीजिएगा, ठीक है, बांग्लादेश मारिएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा रूस। याद रखिएगा, रूस आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुशीनगर। याद रखिएगा, कुशीनगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहां से की गई है। तो ये किया गया है कहां से, तो बिहार से। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहता है खोलोंगशु पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है। चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा भारत और भूटान। याद रखिएगा, भारत और भूटान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। वे किस देश से संबंधित है। तो वो किस देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा अमेरिका से। याद रखिएगा, अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। याद रखिएगा, आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। कहता है मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया है। चलिए बताइए। देखिए अम्फान के बारे में पूछा गया है, तो आप मारिएगा थाईलैंड। याद रखिएगा, थाईलैंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस राज्य में प्रस्तावित इटालियन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? तो आंसर आपका 13 का सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, एडिडास के बारे में पूछा गया है तो मानुषी छिल्लर हो जाएगा, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो आपका 112वां हो जाएगा। क्या? 112वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बस क्वेश्चन को सुनिएगा फिर आंसर करिएगा। हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो आपका आंसर 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुबाट बेक बेरानोव। याद रखिएगा, कुबाट बेक बोरानोव, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर आपका असत्य कौन सा हो जाएगा 17 का? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना है। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? चलिए आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा लुंगलेई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध देखा जाए तो आपका बास्केटबॉल से हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वाघा वन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका असम राज्य से है बोडो समुदाय। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? यह आपका हुआ है चीन के साथ। याद रखिएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रेटिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका 23 का ए हो जाएगा, सुकमा जिला। याद रखिएगा, सुकमा जिला ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका कौन सा टीम है? तो ए टीम है। याद रखिएगा, ए टीम है। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस ने। याद रखिएगा, फ्रांस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो यह आपका कहाँ पे करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो आंसर आपका 27 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, महानदी। याद रखिएगा, महानदी। क्वेश्चन नंबर 28, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है? तो आपका 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिहार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है? बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया, ये आपका गलत है। बाकी ए बी डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 यानी 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय नेता को शामिल किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा अक्षय कुमार, याद रखिएगा। अक्षय कुमार को यहाँ पे फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 सूचियों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? तो ये आपका लाया गया था 2005 में, याद रखिएगा 2005 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, याद रखिएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 35 पे। हाल ही में सुर्खियों में रहा भातभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, याद रखिएगा नर्मदा नदी आपका आंसर हो जाएगा। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो ये आपका रखा जाएगा वाइनचुंग भूटिया, याद रखिएगा वाइनचुंग भूटिया, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के सबसे लंबे रोपवे यानी 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? चलिए बताइएगा आंसर आप सभी लोग। तो आंसर आपका 37 का देखा जाए तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये आपका कहाँ पे खोला जाएगा? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्या कहता है? निम्नलिखित को सुमिलित करके बताइए। त्योहार और राज्य के बारे में पूछा गया है। देखिए 39 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बरना बिहार, ड्रैगन फ्लाई आपका चला जाएगा केरल में, और बोनालू आपका चला जाएगा कहाँ पे? याद रखिएगा तेलंगाना में, और आपका नुआखाई आपका चला जाएगा उड़ीसा में। तो इस तरीके से आपका आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह आपका कहाँ पे किया जाएगा? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति पहुंची है? तो याद रखिएगा अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 सेंटीग्रेड यानी 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, याद रखिएगा ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो आंसर आपका 43 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। और सी में आंसर क्या दिया है? तो नाइजीरिया दिया है, याद रखिएगा नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 44,
अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा तुर्की। याद रखिएगा, तुर्की आपका आंसर हो जाएगा। अगस्त 2020 में किस व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा मनोज सिन्हा। याद रखिएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेशन चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो आंसर आपका 46 का देखा जाए तो वेंकैया नायडू हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदू प्रशांत, याद रखिएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किस देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा भारत तथा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 48 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया है, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? चलिए बताइए आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, आपका योशिहिदे सुगा हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का ये टेस्ट डेली बेस पे चलाया जाएगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा, पूरा बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन बेहतर तरीके से करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।